अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। राजेश ने पहल भी की, लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। पिंकी शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े राजेश और पिंकी के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। राजेश का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफी हाउस में जा बैठा। पिंकी भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं, जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवार के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। पिंकी अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने राजेश को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहम की दीवार भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और राजेश ने पिंकी की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। पिंकी सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वो फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पिंकी की आंखें मूंदती जा रही थी। राजेश का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर राजेश जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मोहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुग्ध पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। पिंकी के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे पिंकी के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। पिंकी को होश आ गया था। वह हैरान होकर बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में राजेश बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पिंकी, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला
अब तुम मुक्त हो गई मुझसे, स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना अब। पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निशब्द होकर निकल गए। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। राजेश शांत स्वर में बोला। क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था पिंकी। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल लेकिन खुद। उदास पिंकी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रहता तो तुम्हें यूं न खोता। एक हारा हुआ इंसान हूं मैं। ऐसा नहीं कहते राजेश, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। राजेश पिंकी की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट डिक्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं जरूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों न पड़े। राजेश दृढ़ स्वर में बोला। प्लीज राजेश, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों, अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। राजेश के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। पिंकी गंभीर हो गई। नहीं पिंकी, तुम पैसे ले लेना, मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। पिंकी का चेहरा मुरझा गया। राजेश ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। राजेश उनसे पिंकी की हालत जानने को बेकरार था। डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई आज, वरना। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल पिंकी की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच राजेश से कभी मेल नहीं खाई। सच तो यह था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक तो रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया। कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। पिंकी फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दुखी मन से राजेश बोला। अरे, अब रिश्ता ही क्या रह गया है? इस मुहर ने तुम्हें आजाद कर दिया है। तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है। अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। पिंकी की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? राजेश ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूं आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं। राजेश कुछ और बोल पाता उससे पहले ही पिंकी के भाई भाभी दनदनाते हुए आ पहुंचे। भाई राजेश पर गरजने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? राजेश खून का घूंट पीकर रह गया। वहां हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था।
भाई पिंकी को समझा रहा था कि सब राजेश का ही किया धरा है, वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। पिंकी अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। राजेश का वहां रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानव मन की ऐसी विचित्रता पर उसे कोफ्त होने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? व्यथित मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा राजेश करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। पिंकी 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस जरूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी खत्म कर दी थी। उसकी आंखें नम हो गई। अलमारी में आज भी पिंकी की कुछ साड़ियाँ, कपड़े रखे थे जिन्हें राजेश ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज रखा था। पिंकी का अक्स अब जहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर जरूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की पिंकी का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था। लेकिन उसकी फोटो ने राजेश का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की सताई सी दबी छुपी छवि को राजेश ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब वह उसे देखने गया तब गंभीर मूर्त की तरह बैठी पिंकी की आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आया था। उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने राजेश का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में पिंकी ने अपने वायदे को पूरी तरह निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। अम्मा गाहे बगाहे उसे कोसने से बाज न आती। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने से आ गई तो पिंकी का जीवन और कठिन हो गया। राजेश के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी ने राजेश को बड़े से छोटा बना दिया और पिंकी को और ज्यादा महत्वहीन। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किचकिच में बीत गए और एक दिन राजेश की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ गए। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। राजेश ने पहल भी की, लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। पिंकी शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर पिंकी का नाम डिस्प्ले हुआ। राजेश ने तपाक से कॉल रिसीव किया। पिंकी भर्राई आवाज में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब, कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? राजेश ने पूछा। कोई नहीं है, अकेली हो? खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हो, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान न हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा राजेश, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज पिंकी, ऐसी बातें मत करो। अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
राजेश ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो पिंकी के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। पिंकी के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप जरूर आओगे। लो खाना खाओ पहले। कैसा हाल बना लिया है तुमने? राजेश लाड से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा खराब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं, अब 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। पिंकी उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचारित किस्म का होता है। जरूरत के समय यह ज्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। पिंकी हाथ धोना चाहती थी। राजेश ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर पिंकी पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? राजेश ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। पिंकी मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। राजेश ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी जरूरत प्राय सभी को होती है। कुछ पल मौन रहने के बाद राजेश बोला, पिंकी मेरी एक बात मानोगी? क्या? पिंकी के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पिंकी के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर राजेश के सीने से सट गया। राजेश ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ।